हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। बिहार बिस्कोमान से जो है रिजल्ट के लिए आप छात्र जो हैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आप लोग बार बार पूछते हैं रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि अभी जो है बिहार में कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑफिस पूरे नहीं खुल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और जो ऑफिस खुल रहे हैं वो कम कर्मचारियों के साथ खुल रहे हैं। इस वजह से भी रिजल्ट अभी आने में देर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 25 तारीख के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, इसके बाद जब ऑफिस खुलना शुरू हो जाएंगे तो रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाएगी और जल्द ही रिजल्ट आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों आज जो है इस वीडियो में आप लोगों को निबंध से संबंधित बताने वाले हैं। मतलब जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा, इसके बाद इंटरव्यू का डेट आएगा और इंटरव्यू से पहले आप लोगों से 1 या 2 निबंध लिखवाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उस निबंध को आप लोगों को लिखना होता है और एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। यदि अच्छे से नहीं लिख पाते हैं तो आप इंटरव्यू से पहले ही फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इंटरव्यू से पहले फेल ना हो, इसलिए आप लोग जो है निबंध का मैंने 3 क्लास पहले दे चुका हूँ। ये चौथा क्लास है आज। तो निबंध के बारे में आज चौथा क्लास में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह की और भी वीडियोज के लिए, इसी तरह के और भी क्लास के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बिस्कोमान से संबंधित हर पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जो है झंडा पर हम लोग जो है निबंध लिखने वाले हैं। चूँकि दोस्तों ये मैंने हाथ से ही लिखा है, हैंड राइटिंग में ही, क्योंकि टाइपिंग करने में काफ़ी समय लगता है और समय का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने हाथ से ही जो है हैंड राइटिंग में ही लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए ये झंडा पर आज जो है निबंध लिखने वाला है। निबंध लिखने से पहले हम लोग ये प्रारंभ, इतिहास, व्याख्या, महत्ता और उपसंहार, यानी 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्रारंभ कैसे करेंगे, इसके बाद इतिहास क्या होगा उस चीज़ का जिस चीज़ के बारे में लिखना शुरू कर रहे हैं, इसके बाद उसकी व्याख्या लिखेंगे और इसके बाद उसकी महत्ता क्या है और लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रारंभ लिखना शुरू करेंगे। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का एक झंडा होता है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का एक झंडा होता है, एक झंडा होता है। यह उस राष्ट्र की प्रकृति और प्रगति का प्रतीक होता है, ठीक है दोस्तों। प्राचीन काल में ही राष्ट्र, अब इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है। पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और इतिहास लिखना शुरू करेंगे। प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय झंडे का प्रचलन रहा है। श्री राम ने भी रावण का विनाश कर स्वर्णपुरी लंका पर अपनी पताका फहराई थी। इसके बाद आगे देखेंगे। स्वतंत्रता के पहले स्वाधीनता आंदोलन के प्रतिनिधि तिरंगे झंडे के मध्य चरखे का चिन्ह था। चरखा भारतवर्ष का गृह उद्योग आंदोलन में गृह उद्योग और श्रमिक वर्ग का प्रतीक था। स्वतंत्रता आंदोलन में हम राजनीतिक विचार और दल के लोग कांग्रेस जैसे संयुक्त मोर्चे के अंदर थे। स्वाधीनता पाने के बाद अपने अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु सभी दल अलग अलग हो गए। तब राष्ट्र के झंडे का विचार आया। इसको और थोड़ा पतला कर लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा, हाँ अब ठीक है। तो हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय झंडे में अपना झंडा नहीं था और चरखे वाला, अपना झंडा वहीं चरखे वाला रखा गया था। यानी कांग्रेस ने जो है अपना झंडा वहीं चरखे वाला रखा था, उसका निर्णय लिया था रखने का। तो झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र रखा जाए, ऐसा निर्णय लिया गया और अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक किया जाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा जो है हम लोग यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे और तीसरा क्या था, तो तीसरा देख लीजिए व्याख्या। अब व्याख्या करना शुरू करेंगे। तो व्याख्या देखिए, राष्ट्र ध्वज के रंगों की कल्पना सर्वप्रथम मुंबई की देश सेविका ने अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट के विशाल समाजवादी सम्मेलन में बोलते हुए अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर फहरा चुकी थी। यहाँ पर देश सेविका की जगह यहाँ पर लिखना था मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने, ठीक है दोस्तों। तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में विशाल समाजवादी सम्मेलन में बोलते हुए अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर फहरा दिया था। चूँकि इनकी साड़ी का जो पल्ला था
इनकी साड़ी का पल्ला का पृष्ठभूमि केसरिया थी। जो पृष्ठभूमि था उनके साड़ी के पल्ला का वो केसरिया थी। अतः राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण का विचार उन्हीं के मन में पहली बार उठा था। इसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। संसार में जितने भी राष्ट्र हैं सभी का अपना एक झंडा है। इन झंडों के रंगों में प्रतीकों में काफ़ी अंतर है। किसी में 3 धारियां हैं तो किसी में 13, किसी में बाघ का चित्र है तो किसी पर शेर का। ये झंडे उन देशों की प्रकृति, सभ्यता और संस्कृति के स्मारक हैं। आगे फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया, मध्य में उजला तथा नीचे हरा। उजली पट्टी में गाढ़े नीले रंग का चक्र बना हुआ है जिसमें 24 आरे यानी 24 तीलियां हैं। हमारा राष्ट्रध्वज हमारे प्रकृति और संस्कृति और हमारे संघर्ष और बलिदान, हमारे इच्छाओं और आशाओं का मूर्त रूप है। इसके बाद जो है फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त विभिन्न रंगों तथा प्रतीकों का अलग अलग ही महत्व है। केसरिया रंग उत्साह और त्याग का, तो उजला रंग सत्य का और शांति का तथा हरा रंग वीरता और प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट में जो है उपसंहार लिखना शुरू करेंगे। हमारा राष्ट्रध्वज संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। यह भारत माता के स्नेहपूर्ण आंचल की तरह पवित्र है। यह राष्ट्र का मंगलदीप है। यह भारत के पूंजीभूत पौरुष का परमोज्वल प्रकाश है। अतः हम इसे सत सत नमन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है झंडा पर हमने एक जो है लिख कर दिखाया किस तरह लिखना है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा लिखकर। और भी इसके बाद ये चौथा है, 5वां 6वां 1-2 दिनों में 5वां भी आ जाएगा। इस तरह वीडियोज आपको आते रहेंगे और जैसे ही किसी भी तरह का विश्वकोमान से संबंधित अपडेट मिलता है तुरंत आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नए कल के साथ। चलिए, थैंक यू।